ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत के बारे में, जो 16 दिनों तक चलता है। इस व्रत का प्रारंभ और समापन कब होता है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, और यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो इसके नियम क्या होते हैं, इस सब की जानकारी दूंगा। साथ ही व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और अगर आप 16 दिनों तक व्रत नहीं कर सकते तो आपको कम से कम कितने दिनों तक इसे जरूर करना चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान इस व्रत के नियमों का पालन कैसे करें, पूजा कैसे करें, यदि पिछले साल व्रत नहीं किया था तो इस बार कैसे शुरू करें, और पहली बार व्रत रखने वालों के लिए क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। मैं माता महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी भी साझा करूंगा। वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे प्रेरित करते हैं और यही बताने का माध्यम है कि आपको वीडियो उपयोगी लग रही है। अब सबसे पहले जानते हैं कि माता महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ कब होता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से, यानी राधा अष्टमी से शुरू होता है और समापन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर होता है। यह व्रत माता महालक्ष्मी को समर्पित है और इन 16 दिनों की आराधना से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति, सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इस व्रत को माता कुंती ने किया था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। इस कारण से यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और हर व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। माता महालक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए, जिसके पास धन है उसे भी, और जिनके पास धन नहीं है उन्हें तो और भी अधिक आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन 16 दिनों में माता महालक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप व्रत कर पाते हैं तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते तो भी आप विशेष पूजा और मंत्र जप करके माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। यदि 16 दिनों का व्रत करना संभव नहीं है तो 3 दिनों का व्रत भी किया जा सकता है। आप व्रत का पहला दिन राधा अष्टमी, मध्य का दिन पूर्णिमा तिथि और अंतिम दिन अष्टमी करके 16 दिनों के व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। यह विकल्प उन भक्तों के लिए है जिनके लिए लगातार 16 दिनों का व्रत रखना कठिन हो सकता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो भी शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हुए माता महालक्ष्मी की विशेष पूजा करें। सुबह शाम धूप दीप जलाकर, भोग अर्पित करके और अधिक से अधिक मंत्र जप करके भी माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अब बात करते हैं कि इस वर्ष व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है। इस बार महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर 2024 बुधवार से शुरू हो रहा है और इसका समापन 24 सितंबर 2024 को होगा। हालांकि तिथियों के घटने बढ़ने के कारण कभी कभी यह व्रत 16 दिनों की बजाय 17 दिनों का भी हो सकता है, या कुछ सालों में इससे कम भी हो सकता है। इस बार महालक्ष्मी व्रत 14 दिनों का होने वाला है। यदि आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो 11 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। इस व्रत के नियमों के अनुसार कलश की स्थापना करके माता लक्ष्मी की पूजा पूरे 14 दिनों तक की जाती है। अब बात करते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की। राधा अष्टमी का दिन पूरे दिन के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता महालक्ष्मी का आगमन होता है,
लेकिन कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ समय सुबह 6:10 से 9 बजे तक का है। एक और बात ध्यान रखें, यदि आपको अभिजीत मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो सुबह का यही शुभ मुहूर्त है जिसमें आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। माता महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने के लिए तैयारियां एक दिन पहले से ही कर लें। जैसे घर की पूरी साफ सफाई कर लें और जहां पर माता महालक्ष्मी की चौकी स्थापना करनी है उस स्थान को विशेष रूप से सजाएं। आप उस स्थान को फूलों, आम या केले के पत्तों से सजा सकते हैं। आप रंगोली भी बना सकते हैं, विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर। चौकी की स्थापना आप एक दिन पहले कर सकते हैं और फिर 11 सितंबर की सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल जरूर मिलाएं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में नियमित पूजा करें, सूर्यदेव और तुलसी को जल चढ़ाएं और जब शुभ मुहूर्त हो तब माता महालक्ष्मी की पूजा विधि को विधिपूर्वक प्रारंभ करें। शुभ मुहूर्त से पहले आप चौकी पर लाल कपड़ा बिछा सकते हैं। कलश की स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए आप चावल को लाल रंग से रंग सकते हैं, फूड कलर का उपयोग करके। इन लाल रंगे हुए चावलों से आपको अष्टदल कमल बनाना है। जिस स्थान पर आप माता महालक्ष्मी की मूर्ति या विग्रह स्थापित करेंगे वहां पर भी थोड़ा सा लाल चावल रखें और उसी ढेरी पर माता को स्थापित करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूजा के दौरान प्रतिदिन जिन चावलों, अक्षत का प्रयोग करते हैं उन्हें भी आप लाल रंग से रंग सकते हैं, क्योंकि माता महालक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। इसलिए पूजा में लाल रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा के समय अगर आप लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें तो इसे भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। शुभ मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना करनी है। आप तांबे, पीतल, मिट्टी या चांदी का कलश ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। सबसे पहले उस कलश में गंगाजल या किसी पवित्र नदी का जल डालें, फिर उस पात्र को जल से भर दें। अब इसमें सिक्का, सुपारी, साबुत हल्दी, लौंग, इलायची, कमल गट्टे और गोमती चक्र यदि उपलब्ध हो डालें। अगर कमल गट्टे और गोमती चक्र न हो तो सिक्का, सुपारी, हल्दी, अक्षत, फूल, लौंग और इलायची से ही कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश पर पंच पल्लव रखने का नियम है, जिसमें आप आम या अशोक के पत्ते 9, 5 या 11 की संख्या में रख सकते हैं। इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र, थाली रखना होता है, जिसमें थोड़ा सा अक्षत रखा जाता है। यदि आप लाल रंगे हुए अक्षत का प्रयोग करते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाएगा, लेकिन सफेद अक्षत का भी उपयोग किया जा सकता है। अखंडित चावल का उपयोग अवश्य करें, इस बात का ध्यान रखें। अब पूर्ण पात्र में आपको नारियल रखना है। महालक्ष्मी व्रत के 16 दिनों की पूजा में हम नारियल और कलश की स्थापना करते हैं, जिसे श्री कलश कहा जाता है। इस कलश को माता महालक्ष्मी के स्वरूप में स्थापित करके विधिपूर्वक उनकी पूजा की जाती है। साथ ही इस व्रत में गजलक्ष्मी की भी आराधना होती है। गजलक्ष्मी वह स्वरूप है जिसमें माता महालक्ष्मी बीच में विराजित होती हैं और उनके दोनों ओर 2 हाथी होते हैं। यदि आपको मिट्टी की गजलक्ष्मी की मूर्ति मिल जाए तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप फोटो भी रख सकते हैं, जो भी उपलब्ध हो। अगर आपके पास गजलक्ष्मी की फोटो नहीं है और आप हाथी वाली फोटो नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप मिट्टी या पीतल के 2 हाथी लाकर उन्हें माता महालक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के दोनों ओर स्थापित करके उनकी विधिपूर्वक पूजा कर सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं हो पाए तो माता महालक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की पूजा कर सकते हैं, जिसमें गजलक्ष्मी का स्वरूप होता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसी से माता महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए, श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। यदि कुछ पूजा की सामग्रियां नहीं भी हो तो भी चिंता न करें। माता महालक्ष्मी की आराधना करें, वे स्वयं ही आपकी सुविधाओं का ध्यान रखेंगी। तो सबसे पहले कलश की स्थापना करें, दीप प्रज्वलित करें और फिर माता महालक्ष्मी को स्थापित करके विधिपूर्वक पूजा प्रारंभ करें। तो सबसे पहले आपको माता महालक्ष्मी का अभिषेक करना है। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो उसका भी अभिषेक कर सकते हैं और चौकी पर श्री यंत्र की स्थापना अवश्य करें। यदि आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो जो भी माता महालक्ष्मी का स्वरूप उपलब्ध हो उसकी स्थापना करें। अभिषेक की शुरुआत दूध, जल या पंचामृत से करें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद माता को वस्त्र अर्पित करें और उनका श्रृंगार करें। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और अन्य पूजा की सामग्री अर्पित करके विधिपूर्वक पूजा करें। माता महालक्ष्मी की पूजा में 16 इंच संख्या का विशेष महत्व होता है। उनकी पूजा में 16 उपचार विधि से की जाती है, जिसमें 16 प्रकार की वस्तुएं माता को अर्पित की जाती हैं। जैसे 16 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री, 16 फल, 16 फूल और 16 मिठाइयों का भोग माता को चढ़ाया जाता है। यदि आप हर दिन 16 वस्तुएं अर्पित नहीं कर सकते तो पहले और अंतिम दिन ऐसा कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले दिन भी 16 वस्तुएं अर्पित करने की सामर्थ्य नहीं है तो चिंता न करें। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, चाहे वह धूप, दीप, गुड़, शक्कर, बताशा या कोई अन्य भोग हो, उसे माता को अर्पित करें। बस श्रद्धा और समर्पण से पूजा करें, माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और उनसे प्रार्थना करें। आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगले साल आपकी सामर्थ्य ऐसी होगी कि आप विधिपूर्वक 16 उपचारों से माता की आराधना कर सकेंगे। यह माता महालक्ष्मी के व्रत का प्रभाव होगा। इसलिए बिना किसी चिंता के व्रत या पूजा की शुरुआत करें। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ पूजा ही करें, लेकिन पूजा अवश्य करें। जिन भक्तों के पास सामर्थ्य है वे विधिपूर्वक और पूरी श्रद्धा से माता की आराधना करें और पूजा पूरी होने के बाद माता की आरती जरूर करें। प्रत्येक दिन आपको सुबह और शाम दोनों समय माता महालक्ष्मी की आरती अवश्य करनी है। सुबह की पूजा ब्रह्मा मुहूर्त में होगी और शाम की पूजा संध्या काल में। दोनों समय धूप और दीप जलाकर विधि विधान से माता की पूजा करनी है। आरती भी सुबह और शाम दोनों समय करनी है और दोनों समय भोग अर्पित करना है। भोग में आप क्या अर्पित कर सकते हैं? माता महालक्ष्मी को मीठी वस्तुएं बहुत प्रिय होती हैं। आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं या हलवा, खीर, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर या चावल की खीर बना सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो चावल की खीर का भोग आप खुद नहीं खा सकते, पर आपके परिवार के अन्य सदस्य खा सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी मिठाई या फल भी भोग के रूप में अर्पित किए जा सकते हैं। 16 दिनों तक आपको लगातार दोनों समय भोग अर्पित करके माता की आराधना करनी है। अगर सुबह और शाम दोनों समय मंत्र जप के लिए आपके पास समय नहीं होता है तो आप रात में भी मंत्र जप कर सकते हैं। अगर शाम को समय नहीं मिल पाता तो संध्या समय धूप और दीप जलाकर पूजा कर लीजिए और फिर रात में माता के सामने दीपक जलाकर मंत्र जप कर लें। मंत्र जप करना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह ब्रह्मा मुहूर्त में हो या रात में। इस व्रत में एक विशेष धागे का महत्व है, जिसे 16 सूत वाला धागा कहा जाता है। आप कच्चा सूत या कलावा ले सकते हैं, जिसमें 16 तार हो और उसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। पहले दिन जब आप माता महालक्ष्मी की स्थापना और पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपको 16 सूत वाला धागा लेना है और उसमें 16 गांठें लगानी हैं।
हर गांठ लगाते समय आपको माता महालक्ष्मी का मंत्र जप करना चाहिए ताकि प्रत्येक गांठ अभिमंत्रित हो सके। आप कोई भी मंत्र जप सकते हैं, जैसे श्री श्रीय नमः या फिर 27 अक्षरों वाला महालक्ष्मी मंत्र श्री हरि श्री कमले कमलालय प्रसिद्धे सिद्धे महालक्ष्मी नमः। इसके बाद इस धागे को माता महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और पंचोपचार विधि से धूप और दीप दिखाकर पूजा करें। यह धागा आपको सुबह और शाम की पूजा के दौरान अपने दाहिने हाथ में धारण करना है। पूजा समाप्त होने के बाद इसे उतारकर उसी स्थान पर रख दें। 16 दिनों तक इस नियम का पालन करें और पूजा के दौरान इस धागे को पहनें। 16वें दिन जब आपकी पूजा समाप्त होती है और व्रत का उद्यापन होता है, तब इस धागे को संभाल कर रखें। यह आपको याद दिलाएगा कि आपने कितने वर्षों तक यह व्रत किया है। जब 16 साल पूरे हो जाते हैं, तब 17वें साल में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। अगर 16 दिनों के बीच में आपको मासिक धर्म आ जाता है, तो उस स्थिति में आप पूजा नहीं कर सकती, लेकिन आप मंत्रों को मोबाइल पर सुन सकती हैं। साथ ही जो चौकी आपने स्थापित की है, उस पर पूजा आपके परिवार का कोई अन्य सदस्य कर सकता है। दीपक प्रतिदिन सुबह और शाम जलता रहना चाहिए और भोग भी नियमित रूप से अर्पित होना चाहिए। यह नियम आप तब तक पालन कर सकती हैं जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाती। जब आप शुद्ध हो जाते हैं, तब आपकी पूजा पुनः प्रारंभ हो जाती है। मान लीजिए अगर उद्यापन के समय आप पीरियड्स में हैं, तो आप अपनी जगह पर अपने पति, सास या किसी अन्य परिवार के सदस्य से उद्यापन करवा सकती हैं। अगर ऐसा कोई नहीं है, तो आप उद्यापन को स्थगित कर सकती हैं। ऐसे में कुछ पैसे सुरक्षित रखिए और अगले साल व्रत के दौरान उस धन को मिलाकर उद्यापन का सामान दुगना करके उद्यापन कर दीजिए। अगर पहले दिन आप पीरियड्स में हैं, तो आप मानसिक संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। अगर कलश की स्थापना आप स्वयं नहीं कर पा रही हैं, तो परिवार के किसी सदस्य से यह करवा सकती हैं। यदि संभव न हो, तो बीच में जैसे पूर्णिमा के दिन या अंतिम दिन कलश की स्थापना करके केवल एक दिन के लिए भी कलश स्थापित कर पूजा की जा सकती है। अब बात करें कि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, तो इस व्रत में फलाहार किया जाता है। आप चाहें तो सुबह और शाम दोनों समय फलाहार कर सकते हैं या एक समय फलाहार और दूसरे समय कुट्टू, सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक से बना भोजन ले सकते हैं। नवरात्रि व्रत की तरह ही इस 16 दिनों के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं लेकिन पूजा करना चाहते हैं, तो शुद्ध और सात्विक भोजन करें, जिसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग न हो। अब बात करें कि पूजा में आपको किस मंत्र का जप करना है। इस व्रत में माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप किया जाता है। आप चाहें तो 16 बार श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या फिर 16 बार कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप 16 माला किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन किसी मंत्र का जप करते हैं, तो इस व्रत के दौरान भी उसी मंत्र का 16 माला जप करें। स्फटिक की माला या कमल गट्टे की माला का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कम से कम 16 माला का जप अवश्य करना चाहिए, चाहे वह सुबह और शाम मिलाकर हो या एक बार में। आप सुबह 8 माला और शाम को 8 माला का जप कर सकते हैं या किसी एक समय 16 माला का जप कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। पूजा और आराधना आपको अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करनी है। बस ध्यान रखें कि इस दौरान पूरे 16 दिनों तक व्रत में मन शांत और विनम्र रहना चाहिए। 11 सितंबर से 16 सितंबर तक महालक्ष्मी व्रत किया जाएगा और इस समय में घर में क्लेश, वाद विवाद, चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। इस समय का उपयोग आत्मोत्थान के लिए करें और दूसरों की भलाई का प्रयास करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि माता महालक्ष्मी की आराधना के बारे में लोग जानें।
अगर किसी के जीवन में इससे सकारात्मक बदलाव आता है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर भी अवश्य पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से महालक्ष्मी व्रत से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर कोई सवाल बचा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। माता महालक्ष्मी की व्रत कथा आपको शाम को मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।